अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडी हब। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने इन 6 पार्ट्स की फैक्टराइजेशन करनी है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। ठीक है। क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जो सारे क्वेश्चंस है ना, वो इन 3 फार्मूलाज पर बेस करते हैं। आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ओके। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया। अब देखें, प्लस और माइनस के फार्मूला में कहाँ चेंज आ रहा है? प्लस 2ab और माइनस 2ab में चेंज आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास होता है जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस होता है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। ये इसके इक्वल है, ये फार्मूला इसके इक्वल है। ठीक है। तो जब आपने याद रखना है तो आपने दोनों साइड, आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना आना चाहिए और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी जाना चाहिए। आपको ये याद होने चाहिए फार्मूलाज। तो ये जो 3 फार्मूलाज हैं, टोटली इन्हीं पे बेस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, प्लस हम इनको रफ में देखेंगे और हम इनके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और देन सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। अब जरा देखें कि ये जो 4x की पावर 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है। आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए। कौन कौन से? अगर मैं यहाँ बात करूं, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मीन 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, 16 सॉरी 4 रह गया है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। इसी तरह 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, देन 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, और फिर 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64 है, और फिर 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81 है, और फिर 10 का परफेक्ट स्क्वायर 100 है। इसी तरह 11 का परफेक्ट स्क्वायर 121 है, 12 का परफेक्ट स्क्वायर 144 है, 13 का परफेक्ट स्क्वायर 169 है एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ ना एक बात आपको कंफर्म होनी चाहिए, आपको ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती, आप इसको एक दो बार गो थ्रू करेंगे, आपको ये याद हो जाएंगे। अच्छा, अब जरा देखिए, जब मैंने बात की कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, परफेक्ट स्क्वायर है, और इसी तरह 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 9 का। तो सबसे पहले तो आपको परफेक्ट स्क्वायर पता होने चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फिर हम इसको तोड़ेंगे। किस तरह? हम इसको तोड़ देंगे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। हम इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 2 होल की पावर 2। हमने क्या किया, हमने, आप एक बात याद रखेंगे क्योंकि हम इन फार्मूलाज की तरफ जा रहे हैं। ओके, मैंने कहा ये क्वेश्चंस इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे, तो हम इन फार्मूलाज की तरफ जा रहे हैं, तो हम बनाएंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर, प्लस 2ab की फॉर्म में जा रहे हैं या माइनस 2ab फॉर्म में जा रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म का स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ देखें, स्क्वायर्स तो हैं लेकिन स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, हमने उसे परफेक्ट स्क्वायर की शेप में, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। ठीक हो गया। तो हमने लिखा है 2x की पावर 2 की पावर 2 होल का स्क्वायर। अब जब 81 y की पावर 4 की बात करेंगे, तब हमारे पास 81 परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, तो हमारे पास आ जाता है 9, और y की जब हम पावर 4 है इसको तोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे y की पावर 2, और क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है 81 का,
तो ये हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मीन 81 की जगह हमने लिखा 9 स्क्वायर और y की पावर को हमने तोड़ दिया 2 की पावर 2 में। 4 था ना, तो हमने उसे 2 की पावर 2 में तोड़ दिया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने यहाँ तक क्या किया है, जस्ट हमने ये फॉर्म बनाई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने एक पूरी टर्म को लाइक 2x की पावर 2 है जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम a कंसीडर कर रहे हैं, और जो 9y स्क्वायर है ये पूरा का पूरा b है, और इसको हम b कंसीडर करते हुए ये b का स्क्वायर है। ठीक है, आप फार्मूले पर नजर रखेंगे तो आपके पास मिस्टेक के चांसेस कम से कम चले जाएंगे कि ये टर्म हमारे पास ए स्क्वायर बन गई है और ये टर्म बी स्क्वायर बन गई है। अब जरा देखें, हमारे पास 2ab नहीं है, तो हम 2ab को जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे? अभी मैंने बात की कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है वो a है, और जो ब्रैकेट के यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है वो क्या है, b है। तो हमें चाहिए 2ab। अब जब हम खुद से 2ab यहाँ लाना चाह रहे हैं, तो मैथ का एक रूल है कि अगर हम एक चीज को खुद से लाना चाह रहे हैं तो हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। और हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab। अब 2ab को कैसे जनरेट करेंगे? अब जरा देखिए, यहाँ a जो था हमारे पास वो हम लिख लेते हैं 2x की पावर 2, और ये हमारे पास आ जाता है 9y की पावर 2। ठीक है, ये है a और b, और हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो हम यहाँ से खुद से यहाँ 2 लिख देते हैं। मतलब ये कि हमने इसको ऐड भी करना है इस टर्म को, और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तब हमारे पास ये फॉर्म बनेगी फार्मूले की। क्लियर है? अच्छा जी, देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास आ जाता है 2x की पावर 2 होल का स्क्वायर प्लस 9y की पावर 2 होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस, ऐड कर दिया हमने ये वाली जो टर्म थी, और इसको हम अब माइनस भी करते हैं। हमारे पास हो जाता है 2 की पावर x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब जरा देखें, जो ये पूरी टर्म है ये हमारे पास क्या बनती है, a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है हमारे पास। अब देखें, मैंने कहा था हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। हम ये खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। ये हमारा फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरफ, बाइंडिंग की तरफ जा रहे हैं हम। फार्मूले की बाइंडिंग, ये अब देखें, जो हमारे पास टर्म थी ये स्कैटर टर्म थी, हम उसको बाइंड करना चाह रहे हैं किसकी मदद से, फार्मूले की मदद से। और वो फार्मूला कौन सा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब जो ये पूरी टर्म है हमारे पास, ये इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए, अब जो ये पूरी टर्म है हमारे पास, ये बनता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये मैंने इसी तरह फार्मूला लिखा है, वरना आप बुक में देखेंगे तो आपके पास होगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, बुक में हमारे पास इस फॉर्म में गिवन होता है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो इसी टाइप में बनेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। क्लियर? अच्छा जी, अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करते हुए क्या करते हैं, हम जैसे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने लिखना है फर्स्ट टर्म, ए लिखनी है हमने ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म 2x की पावर 2। क्लियर? प्लस का साइन क्यों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, दैट्स वाई प्लस के फार्मूले की बाइंडिंग कर रहे हैं हम। प्लस बी लिखेंगे सेकेंड टर्म 9y का स्क्वायर, और क्या करेंगे, होल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होल का स्क्वायर है। क्लियर? ये हमारे पास आ गया। अब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की बाइंडिंग कर दी है। अब बचता क्या है हमारे पास, -2 इंटू ये जो हमारे पास टर्म है, हम इसको अब किस फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये हमने 2ab की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 2 आर 4, 4 9 आर 36, हमारे पास आ जाता है 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब जरा देखें, हमने इसको बाइंड करके लिख दिया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रही हमें अब ओपन फॉर्म की।
ओपन फॉर्म की जरूरत तब तक थी जब तक हमने इसको बाइंड नहीं किया था। जब हमने इसको बाइंडिंग कर दिए तो ये जो माइनस वाली टर्म है इसको हम क्लोज्ड फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, इसको हम क्लोज्ड फॉर्म में लिख देंगे। ओके, अब जरा देखें, एक और चीज हमारे पास क्लियर होती हुई नजर आ रही है। ये जो फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किस तरह का फार्मूला है? ये हमारे पास है ए का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। ऐसे है ना, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर हम इस पूरे को ए का स्क्वायर मान लें, मतलब एक टर्म का स्क्वायर मान लें, और इसको सेकेंड टर्म का स्क्वायर मान लें, तो हमारे पास ये फार्मूला बन सकता है। मीन, अब मैं इसको, अब 36 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, x का भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, y का भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसको मैं एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख रही हूँ कि मतलब यहाँ अलग अलग स्क्वायर आ रहे हैं तो मैं एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ 6xy होल स्क्वायर। क्लियर? और यहां पर मैं लिख रही हूँ 2x की पावर 2 प्लस 9y की पावर 2 होल का स्क्वायर। अब देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स है, मैं इसको एक टर्म मानकर चल रही हूँ। क्यों? इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो मेरे पास ये पूरी टर्म ए का स्क्वायर है। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है ये क्या है? बी का स्क्वायर है। अब अगर ये ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है, तो हम, हमारे पास जो ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसकी ओपन फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख देंगे। ठीक हो गया? तो करते हैं, हमारे पास हो जाता है। अब जब हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। वही वैल्यू है, ए माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखने, तो हमने किस तरह लिखना है? एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो हम पहले प्लस में लिखते हैं इस टर्म को। फर्स्ट टर्म लिखते हैं 2x का स्क्वायर प्लस, सॉरी, हाँ x का स्क्वायर आएगा 9y का स्क्वायर, क्योंकि ये अंदर की स्क्वायर है ना, तो ये तो लाजमी आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब मैं प्लस में लिख रही हूँ तो यहां आएगा प्लस। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाता है 6xy। ओके, मैंने प्लस में लिखा है। देन हम लिखते हैं, अब ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट है। ओके, तो हम यहां लिखते हैं जी 2x का स्क्वायर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर हो गई बात? हम जब यहां तक पहुंचे तो हमने ओपन कर दिया। अब यहां तक छोड़ दें, इट्स ओके, लेकिन आपकी बुक में जो है वो आंसर इस तरह दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर। इसको मैं एक बार रिकॉल करती हूँ, और मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आगे जितने भी फर्दर क्वेश्चन हैं, इसी फर्दर पार्ट्स हैं इसी क्वेश्चन के, तो वो हम किस तरह करेंगे। अब जरा देखें, हमारे पास स्कैटर फॉर्म में ए प्लस बी के स्क्वायर हैं, ए का स्क्वायर अलग, बी का स्क्वायर अलग। हम 2ab को जनरेट करने के लिए कुछ खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हम ये जो प्लस का फार्मूला है ना, इसको हम क्लोज करेंगे। हर एक क्वेश्चन में इसको क्लोज करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब हम इसको क्लोज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास माइनस की फॉर्म का कुछ ना कुछ नियमन आ जाएगा। जब माइनस की फॉर्म आ जाएगी तो हमारे पास वो सेकेंड फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और फिर हम उसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास क्लोज फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर हम यहाँ उसको क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में। ठीक हो गया? नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है ए की पावर 4 प्लस 64 बी की पावर 4। यहाँ थोड़ी सी कटिंग होगी, इसको आप इग्नोर करें। अब देखें, ए की पावर 4 है, यहाँ बी की पावर 4 है, ये तो टूट जाएंगे। ए की पावर 2 और फिर देन पावर 2। 64 की बात करें तो 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है जी ए की पावर 2 होल की पावर 2। 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लिख लेते हैं 8 बी की पावर 2, और ये आ गया होल की पावर 2। ठीक है,
तो हमने इसको ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर बना दिया, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर बना दिया। अब हमें टू ए बी चाहिए। टू ए बी को जनरेट करने के लिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? बाय एडिंग, ये बात हम लिखेंगे, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए का स्केयर, ठीक है, मतलब ए और बी, 8b का स्केयर और 2, इसको हम ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे क्योंकि हमें 2ab चाहिए। तो जब हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये एज इट इज चलेगा, ए का स्केयर होल का स्केयर प्लस 8b का स्केयर होल का स्केयर प्लस 2a स्केयर, ऐसे ही लिख लें, प्लस 8b स्केयर माइनस 2a स्केयर 8b स्केयर। ठीक हो गया। तो हमने इसको क्या कर दिया हुआ है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया हुआ है। क्लियर है? अब जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए जो हाईलाइटेड फॉर्म है, मीन जो सारी प्लस की वैल्यूज हैं वो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बन रहा है। दिस वन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये जो टर्म है हमारे पास पूरी ए प्लस बी होल स्केयर है। और लिखते कैसे हैं आप देखें, इस ए को लिखें मीन ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म फर्स्ट टर्म, ये वाला प्लस का साइन प्लस सेकंड टर्म 8b स्केयर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्केयर। अब ये जो बना था ये हमारे पास क्या है, होल स्केयर। मैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पर ए स्केयर और बी स्केयर है, तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कह रही हूँ। अब यहाँ बात करें तो हमारे पास क्या बचता है, माइनस। अब इसकी क्योंकि हमें ओपन फॉर्म हमने 2ab दिखाने के लिए बनाई थी, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 16, 16 आ गया, a की पावर 2 b की पावर 2। क्लियर है? अब देखें 16 फिर परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। तो हमारे पास ये आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर आ गया, a का स्क्वायर आ गया और b का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर एज इट इज 8b स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंगल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस 8b होल का स्क्वायर माइनस, देखिए अब ये 4 सबके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो हम सिंगल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास आ गया। अब जरा देखिए, अब ये क्या टाइप, कौन सी टाइप बन रही है, ये ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इट डजेंट मैटर कि इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, ठीक है। हम बस ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर इस स्क्वायर को देख रहे हैं और इस स्क्वायर को देख रहे हैं, दरमियान में माइनस के साइन को देख रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या बनता है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनता है। अब ये फार्मूला बन गया, अब इसको ओपन करते हैं। हमारे पास रहता है जी ए फर्स्ट टर्म। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सेम सेम टर्म, स्क्वायर हटा देंगे। तो हमने ऊपर वाला स्क्वायर हटा दिया और अब हम लिखेंगे प्लस के साथ, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगी, प्लस के साथ लिखते हैं, हमारे पास आता है 4ab, ठीक है। और इसी चीज को माइनस के साथ लिखते हैं, हमारे पास आता है ए का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, प्लस के साथ लिख लिया था, अब माइनस के साथ लिखते हैं, माइनस 4ab। क्लियर है? जब हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तब हम ये जो प्लस और माइनस वाली टर्म है ना, इसको मिड में लिखेंगे। कैसे, ए की पावर 2 प्लस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर। क्लियर? अब देखें ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, लाइक अगर हम इसको 8 ए का स्क्वायर बनाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको हम यही स्टॉप कर देंगे, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया? थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16।
अब ज़रा देखें, मैंने कहा कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, बिल्कुल एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन टर्म्स इन्वॉल्व हैं। हमारे पास जो हमने पहले दो क्वेश्चंस किए हैं उनमें दो टर्म्स इन्वॉल्व थी, इसमें तीन टर्म्स इन्वॉल्व हैं। इसको क्या करेंगे? देखिए, इसमें से एक टर्म को ना अभी हम इग्नोर करेंगे फिलहाल, ठीक है? देन उसको आगे जाके यूटिलाइज करेंगे। हम ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर वैसे ही बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते आए। हमने 4x स्क्वायर को अभी हम इग्नोर करेंगे, हम इस x की पावर 4 को लेंगे और 16 को लेंगे। ये दोनों क्या बनते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। मतलब हमने a का स्क्वायर बना लेना है और b का स्क्वायर बना लेना है, और इसको थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करेंगे और साइड पे करेंगे, ठीक है? हम यहाँ लिख लेते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x की पावर 4 2, ठीक है? अब जरा देखिए, जब x की पावर 4 है, इसको हम a का स्क्वायर में लिखें तो हमारे पास आता है a का स्क्वायर x की पावर 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया? 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का, तो ये हमारे पास हो जाता है 4 का स्क्वायर, मीन b का स्क्वायर, प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, ठीक है? अभी हम इसको इग्नोर करेंगे लेकिन साथ साथ चलाते रहेंगे। जो हमारे पास a और b है वो क्या है? ये टर्म a है और ये टर्म b है, ठीक हो गया? अब हमारे पास a स्क्वायर मौजूद है, b स्क्वायर मौजूद है, हमें चाहिए 2ab, ठीक है? हमें 2ab चाहिए। अब 2ab तो हमारे पास नहीं है, ये जो हमारे पास टर्म है ये 2ab नहीं बनती है, ठीक है? तो हमें 2ab चाहिए, तो हम 2ab खुद से जनरेट करेंगे, और खुद से जनरेट करने के लिए हमें ऐड भी करने पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। हम यहाँ लिख देते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, किस चीज को? ये हमारे पास आ गया a, ये हमारे पास आ गया b, और ये आ गया 2, ठीक है? 2ab को हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। कर देते हैं, हमारे पास हो जाता है बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, प्लस ऐड करते हैं 2 इंटू माइनस करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, और ये जो टर्म है इसको एज इट इज लिखेंगे प्लस 4x की। बात समझ में आ गई? हमने 2ab को जनरेट किया, 2ab को जनरेट करने के लिए हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फॉर्म बन जाएगी। अब जो हमारे पास प्लस की फॉर्म है, जो सारी टर्म्स प्लस वाली हैं, ये हमारे पास फार्मूला बनते हैं, ठीक है? जी, जो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है उसको हमने हाईलाइट कर दिया हुआ है, ठीक है? ये जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है इसको हमने हाईलाइट कर दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में। जी, क्लोज फॉर्म में लिखते हैं a, ये वाला साइन प्लस का, और ये b होल का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पास आ जाता है ये जो ये टर्म है माइनस वाली, इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे? हम इसको, अब तक हमने 2ab की फॉर्म में लिखा था, अब हमें नहीं चाहिए, 2ab वाला काम क्लोज हो गया हुआ है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं माइनस 8x की पावर 2, 2 4 जार 8, 8x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक हो गया? ये 4x स्क्वायर एज इट इज आ गया हुआ है, और ये बन गया माइनस 8x स्क्वायर। देन ये हमारे पास रहता है x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 4 होल का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, और सेम सेम है। 8x की पावर 2 4x की पावर 2 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस कर देते हैं। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज। माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका आता है? बड़े का आता है, 8 के साथ माइनस है तो ये माइनस का साइन आ गया। क्लियर हो गया? अब जरा देखिए, जब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास किस तरह की फॉर्म बनती है? हमारे पास बनता है ये पूरी टर्म ए का स्क्वायर माइनस ये पूरी टर्म बी का स्क्वायर। बी के स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं एक्स की पावर 2 प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 2x होल का स्क्वायर। क्लियर? अब जरा देखें, ये हमारे पास इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर आ गया, इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर आ गया। जब हमारे पास इस किस्म की फॉर्म बन गई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर,
तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे खोल देंगे, इसको लिख लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं। हमारे पास आता है अंदर वाली टर्म +4 प्लस के साथ a प्लस b माइनस के साथ क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं जैसे हमारे पास आंसर गिवन है 2x + 4। इस किस्म की जब भी इक्वेशन आ जाएगी ना, तो हम आप उसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और वो ये अब देखिए फर्दर सॉल्व भी नहीं होते, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab नहीं बनता, ठीक है। ये इसी तरह a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर, ये 2ab नहीं बनता, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते। तो इसको हम यही वाइंड अप कर देंगे। और मैं बताने लगी थी कि हमने किस तरह लिखा है, ये x का स्क्वायर, x की पावर मीन x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर नज़र नहीं आ रही, x की पावर 0, ठीक है। इसीलिए हम इसको इसकी तरतीब में लिखते हैं। क्लियर जी। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं हम। अब तक हमने बहुत डिटेल के साथ बात की है, अब हम ज़रा स्पीडली बात करेंगे। x⁴ - 14 x का स्क्वायर +1। अब देखिए हमें चाहिए a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और दोनों फार्मूलाज में दरमियान में क्या है, प्लस का साइन मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ जो माइनस है ना, ये तो कंसीडर ही नहीं हो सकती, ये वाली टर्म, इसको तो हम साइड पे रखेंगे और इग्नोर करेंगे फिलहाल, ठीक हो गया। अब x⁴ है, ये भी स्क्वायर बन सकता है, 1 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता है इटसेल्फ, 1 अपना ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं जी, x⁴ को हम स्प्लिट करते हैं पावर 2 में, x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -14 x का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए 2ab। अब 2ab को हम जनरेट करेंगे, साथ में जनरेट करने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे खुद से। सो हम यहाँ लिख देते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किसको जनरेट कर रहे हैं हम, 2ab को, तो हम a लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया a, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया b, 2 लिखना है तो हम ये लिख देंगे 2, ठीक है। तो इस तरह 2ab जनरेट हो गया। ये इसी तरह बहुत आसानी से हम यहाँ से देख कर लिख लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, करते हैं हम। हमारे पास हो जाता है एज इट इज +1 का स्क्वायर, प्लस करते हैं +2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 1 -2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 1, और ये जो -14 x² है ये एज इट इज आएगा। थोड़ा साइड पे करते हैं, -14 x² एज इट इज। क्लियर हो गई बात। अब जो ये 3 टर्म्स हैं, ये बन रही है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। इसको हम लिख लेते हैं क्लोज फॉर्म में। ये आ गया हमारे पास a, ये साइन आ गया प्लस का, और ये आ गया हमारे पास b, और ये आ गया होल का स्क्वायर। क्लियर। ये हमारे पास 3 टर्म्स a² प्लस b² प्लस 2ab हमने क्लोज कर दिया। इसको हम लिखते हैं जी। अब ओपन फॉर्म की जरूरत नहीं है, 2ab की जरूरत नहीं है हमें, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2x का स्क्वायर, 2 1s are 2 -14 x² एज इट इज। अब देखिए ये दो टर्म्स हैं, दोनों क्या हैं, सेम है, दोनों के पीछे क्या लगा हुआ है, x² लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस x² के माइनस माइनस प्लस होती है, प्लस कर देंगे। ये आ गया हमारे पास 16 x², माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े का 14 के साथ माइनस का साइन है, सो हम माइनस का साइन लगा देंगे। और ये हमारे पास हो जाता है x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब जरा देखें, ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास बनता है b का स्क्वायर। कैसे, मैं बताती हूँ। इसको हमने एज इट इज लिखा 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, ये 4 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर। अब सिंगल x स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल स्क्वायर के साथ लिखूंगी, -4x होल स्क्वायर। क्लियर। अब आपको डिटेल्ड फॉर्म नजर आ रही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब जब यहां तक आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए चीजें कि a² माइनस b² आ गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसको ओपन कर देंगे।
ठीक है, तो हम इसको ओपन करके लिखते हैं। हमारे पास आता है ए प्लस के साथ प्लस बी, ए माइनस के साथ बी। क्लियर? मैंने बताया था कि जब जब हमारे पास इस किस्म की फॉर्म आ जाए तो हम सिंगल जिसके साथ एक्स नहीं होता उसको एंड में लिखते हैं, प्लस 4x प्लस 1, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 9 वाई की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर भी तीन टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम मिड वाली टर्म के साथ बात करें, मिड वाली टर्म की बात करें अगर हम मिड वाली टर्म की बात करें तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो यहाँ पे माइनस है तो हम इसको नहीं ले सकते। दूसरा 30 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो ये टर्म जाएगी साइड पर। ठीक हो गया? और जो टर्म है हमारे पास लास्ट टर्म है ये 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर बनता है, y की पावर 4 है तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बन सकता। ठीक हो गया? तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं x की पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्र वाई स्क्र, इसको हमने फिलहाल साइड पे कर दिया हुआ है। क्लियर? देन सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, ए का स्क्वायर बनाना है। तो हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर प्लस 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है, y की हमने पावर को तोड़ दिया 2 की पावर 2 में, माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या करना है, हमने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ढूंढ लिया हुआ है। अब हमने 2ab को जनरेट करना है। तो 2ab को कैसे जनरेट करेंगे? बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या? 2ab ए लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, बी लिखते हैं 3y का स्क्वायर। ठीक हो गया? ये जो अंदर वाली टर्म है ए और बी आ गए। अब हमें क्या चाहिए? 2। तो हमने क्या किया, इस टर्म को हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। करते हैं। हमारे पास आता है ये एज इट इज एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। जी, ऐड करते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। और ये जो हमारे पास टर्म आ गई है माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? अब जरा देखें, अब जो फर्स्ट थ्री टर्म है दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे पास बनती है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ठीक, इसको हमने हाईलाइट कर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी होल स्क्र। इसको हम क्लोज कर देते हैं। दिस वन ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab लिखते कैसे हैं? ए लिखते हैं, हमारे पास आता है ए, ओके, बी प्लस का साइन बी 3y स्क्र। ये हमारे पास ए प्लस बी होल का स्क्वायर आ गया। जो बच गया वो लिखते हैं। क्या है वो हमारे पास? जी माइनस, अब इसकी ओपन फॉर्म नहीं चाहिए, 2ab नहीं चाहिए, हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके ओके, तो अब हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में माइनस हो रही है। ठीक है, इनको हम कर लेते हैं, ये एज इट इज आ जाती है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र होल का स्क्र माइनस, अब जरा देखें ये है एक्स स्क्र वाई स्क्र और साथ में 30 एंड 6, माइनस माइनस प्लस होता है, कर देते हैं 30 में से 30 में ऐड करते हैं 6 को, हमारे पास आता है 36 एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आता है? बड़े का आता है, 30 के साथ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्लियर? अब जरा देखिए हमारे पास क्या रहता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है।
ठीक है, तो ये आ गया 6 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर। सिंगल सिंगल उसकी फॉर्म में लिखते हैं, सिंगल स्क्वायर की फॉर्म में 6xy होल स्क्वायर। और ये जो हमारे पास पहले आ रहा है ये एज इट इज रहेगा, x का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर। ओके, अब जरा देखें, ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब हमारे पास इस ये कंडीशन बन जाए, हम क्या करेंगे, ओपन करके लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ब्रैकेट लिखते हैं। हमारे पास आता है जी ब्रैकेट एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र, एक बार प्लस में लिख रहे हैं प्लस 6xy, और एक बार हम लिख रहे हैं माइनस में, तो हमारे पास आता है एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र, और आ गया माइनस में 6xy। क्लियर। अब हम इसको, मैंने बताया था कि हम इस किस्म की फॉर्म में तो एक स्क्वायर पहले और दूसरा स्क्वायर बाद में आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है एक्स का स्क्वायर, जस्ट तरतीब चेंज करनी है, 6xy प्लस 3y का स्क्वायर, और ये आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। जी, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, एक्स की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इसको हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जरा देखें, ये फर्स्ट टर्म है, इसका स्क्वायर बन सकता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, लेकिन 7 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट्स वाई ये साइड पे जाएगा। दूसरा ये कि ये माइनस है, इस वजह से भी ये साइड पे जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो हर एक क्वेश्चन में साथ में फार्मूलाज शो करिए हैं, इस क्वेश्चन में मैंने नहीं किए। इस चीज़ का ख्याल करते हुए कि अब तक इंशाल्लाह आपको फार्मूलाज खुद से याद हो चुके होंगे। ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास, हम सबसे पहले इसको अलाइन कर लेते हैं अपनी तरतीब के साथ, प्लस वाई की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी थोड़ी देर के लिए हम इस चीज़ को बाद में टैकल करने के लिए रख देते हैं। इसको हम तोड़ते हैं a की पावर 2 और b की पावर 2, a स्क्वायर और b स्क्वायर में। तो ये हमारे पास आ जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये एज इट इज आ गया माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइड पर। हमें क्या चाहिए, a का स्क्वायर भी आ गया प्लस b का स्क्वायर भी आ गया, हमें चाहिए 2ab। तो 2ab को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हम जनरेट करते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या करना है, हमने a लिखना है जी, a का स्क्वायर आ गया और b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, मीन a आ गया और b आ गया। ठीक, a b और साथ में क्या चाहिए, 2। तो हमने 2ab को जनरेट कर दिया। जब हमने 2ab को जनरेट किया तो हमारे पास हम उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, करते हैं। हमारे पास आता है, सब कुछ एज इट इज आ जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं प्लस के साथ, प्लस 2a इंटू b, और ये हमारे पास हो जाता है जी माइनस 2 इंटू a इंटू b। ओके, और ये हमारे पास आ गया 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर। अब जो ये फॉर्म है, ये जो हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म्स है, ये हमारे पास बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। अब हम उस फार्मूले को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास, a का स्क्वायर मीन a, प्लस का साइन यहां से देखेंगे, प्लस b होल का स्क्वायर। क्लियर, माइनस बाकी टर्म एज इट इज, 2x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स हैं, आपस में क्या हो रही है, माइनस होती है, कर देते हैं। हमारे पास रहता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास आ जाता है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। अब देखें, ये दोनों क्या हैं, टर्म्स माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है। 7 को 2 में ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाता है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अलामत किसकी आती है, बड़े की आती है। 7 के साथ माइनस है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक हो गया। अब जरा देखिए, हमारे पास रहता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र माइनस, अब देखिए 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो हमारे पास आ जाता है 3x स्क्र
3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब जरा देखें हमारे पास क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो एज इट इज चल रहा है ना, इसका तो कोई मसला नहीं है। इसकी बात करें तो इसको सिंगल सिंगल स्क्वायर में लिख देते हैं। ठीक हो गया, 3xy होल का स्क्वायर। क्लियर? हम यहाँ लिख देते हैं 3xy होल का स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाता है जी ये पूरा ए का स्क्वायर, ये पूरा बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए अंदर वाली टर्म ए प्लस के साथ 3xy। ठीक हो गया, ए माइनस के साथ बी। क्लियर हो गया? तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक हो गया। अब हम इसको जस्ट क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। किस तरह? तरतीब बदल देते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई का स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया आंसर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।